नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आनंद एस जोनले 1994 से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं और पूरे देश में पिछले 30 साल से मैं वकालत कर रहा हूं। और मैं जिनके ऊपर अन्याय होता है और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, ऐसे लोगों के केसेस मैं मुफ्त लड़ता हूं। हालांकि कुछ दिनों पहले अप्रैल महीने में 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने पीलीभीत में एक भाषण दिया था। वो भाषण में उन्होंने कहा था कि 500 साल से राम भगवान को छत नहीं था, उनको राम भगवान को मैंने छत दिया। करतारपुर कॉरिडोर मैंने बनाया और जो लंगर गुरुद्वारे में लंगर दिए जाते उसके मटेरियल का जीएसटी मैंने हटाया। अफगानिस्तान से सिख धर्म के जो पवित्र ग्रंथ थे वो मैंने अफगानिस्तान से यहाँ लाए। इसके बदले में मंच पे बैठे हुए 4 कैंडिडेट लोकसभा के बीजेपी के, इनको वोट दीजिए। तो भाई और बहनों, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन ने खुद उनके वेबसाइट पे दिया है, उसका ये प्रिंट आउट है और ये दिया गया था 2013 में, 18 सितंबर 2013 में। इसमें मॉडल कोड ऑफ, देखिए डेट देखिए, 18 सितंबर 2013, डिप्यूटी इलेक्शन कमीशन विनोद झुत्सी, ठीक है। इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में नंबर 3, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गाइडेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, इसमें जनरल कंडक्ट नंबर 1, इसमें सब रूल 3, देयर शैल बी नो अपील टू कास्ट और कम्युनल फीलिंग्स फॉर सिक्योरिंग वोट्स, मॉस्क, चर्चेस, टेम्पल्स और अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप shall not be used as forum for election propaganda। इतना क्लियर कट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होने के बावजूद देश के पंतप्रधान होने वाले व्यक्ति, जिनको मतलब देश का सबसे पहला व्यक्ति बताया जाता है कानून में कि जो प्रथम व्यक्ति है, उसने खुल्लम खुल्ला उसका वायलेशन करके मंदिर के नाम पे, गुरुद्वारे के नाम पे, प्रार्थना स्थल के नाम पे वोट्स मांगे। और इस तरीके से मैं बहुत व्यथित हुआ। फिर उन्होंने यही नहीं, 9 अप्रैल को उन्होंने एक ऐसा रनिंग स्टेटमेंट किया था कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम मैनिफेस्टो से है। तो इससे व्यथित होकर मैंने 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट फाइल की और इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट फाइल की और 10 अप्रैल को मैंने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट फाइल करने के बाद मैं 5 दिन चुप बैठा। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि 9 तारीख के बाद भी लगातार कल तक उनके भड़काऊ भाषण चालू है। तो भाई 15 अप्रैल को मैंने दिल्ली में हाई कोर्ट में व्यक्तिगत पिटिशनर मैं खुद था, वकील मैं खुद था, दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की थी। उसकी हियरिंग कुछ 22-23 तारीख को हुई। वो हियरिंग में इलेक्शन कमीशन के वकील हाई कोर्ट में आए और उन्होंने कहा कि आनंद जोनले जी की कंप्लेंट हमको मिली है और ये एक्शनेबल कंप्लेंट है, इसमें गुनाह हुआ है और हम नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पे एक्शन लेंगे। तो कोर्ट ने हमें कहा कि इलेक्शन कमीशन उन पे एक्शन ले रहा है, तो कोर्ट का टाइम बर्बाद करने के बजाय आप इसको विड्रॉ करिए और हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो हमने वो डिस्पोज ऑफ किया। लेकिन उसके बाद 21 अप्रैल को पंतप्रधान जी ने, मोदी जी ने सबसे भड़काऊ भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये लोग घर घर में जाएंगे, औरतों के मंगलसूत्र छीनेंगे, लोगों के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट छीनेंगे, पैसा छीनेंगे और वो मुसलमानों को बांटेंगे। इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट में हमने एक, हमारी कलीग एडवोकेट है, एडवोकेट फतिमा अंसारी, ये निज़ाम के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके पोती है और ये सुप्रीम कोर्ट वुमेंस लॉयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। आज उनकी तबीयत खराब है इसलिए आज यहाँ पे है नहीं है। तो उनके नाम से मैंने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली और सुप्रीम कोर्ट में मैंने जब बहस की तो सुप्रीम कोर्ट ने हमको पहला सवाल पूछा कि क्या आप इलेक्शन कमीशन गए हो। तो हमने कहा कि सर हम तो इलेक्शन में, जो फतिमा मैडम थी उनके तो इलेक्शन कमीशन में कोई कंप्लेंट थी नहीं। तो हमने कहा कि हाँ नहीं गए सर। तो हमको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि पहले आप इलेक्शन कमीशन जाओ फिर हमारे पास आओ। तो उसके मुताबिक हमने 15 मई को इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट फाइल कर दी है और अभी इमीडिएटली अगले 2-3 दिन में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में वापस ये पिटीशन फाइल करने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ
कि आप सबका मुझे इसका सहयोग मिले। ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है और जो भी मुझसे जुड़ना चाहता है, मेरा मोबाइल नंबर है 9920156506, 9920156506 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9967818577। ने एक दो मुद्दों पे बताया कि कंप्लेन आपने दर्ज कराई है और उस पे आगे भी आप कराने का वो कर रहे हैं। जी जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी का तो लगातार ऐसे बयान उनके पूरे चुनाव में सामने आए हैं और अगर आज कांग्रेस की बात करें, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि 204 ऐसे बयान उन्होंने दिया है। जी जी। प्रधानमंत्री जी ने जी, जिसमें भैंस खोल लेंगे, टूटी खोल लेंगे, मंगलसूत्र खोल लेंगे, लास्ट में मुजरा तक आ गए। तो आप क्या कहेंगे इस पे? अभी जो हमारी जो पिटीशन फाइल होगी, जो पिछली पिटीशन फाइल की थी, उसमें हमको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि आप इलेक्शन कमीशन जाके फिर से हमारे पास आइए। तो हमारे अभी एक फ्रेश पिटीशन फाइल होगी। हालांकि पिछले पिटीशन में भी मैंने 25 स्पीचेस का रेफरेंस दिया था। ऐसा सिर्फ 2 स्पीच का नहीं दिया था, मैंने 25 स्पीच का रेफरेंस दिया था। इसमें लिस्ट भी थी मेरी। ये मेरी पिटीशन है। ये पिटीशन में आप देखोगे मैंने पूरा चार्ट बना के टोटल 25 स्पीच उस समय जो मेरे पास थी वो मैंने दी थी। ये देखिए, ये पैरा नंबर 5, ये मेरा पिटीशन है। इसमें देखो पिटीशन है, ये सीरियल पर्टिकुलर डेट ऑफ इंसिडेंट 19 मार्च की स्पीच सालेम तमिलनाडु में दी थी। उसका उधर उन्होंने क्या वायलेशन किया था उसका रेफरेंस है। फिर उसके बाद में वहाँ पे उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ स्पेलिंग दिया, कुछ ये किया था कि शिव शक्ति के नाम से उनके खिलाफ कुछ इंसल्ट किया था। हिंदू भगवान का इंसल्ट किया था। फिर उन्होंने 6 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है उसकी आइडियोलॉजी मुस्लिम लीग से मिलती है, ये स्टेटमेंट किया था। फिर 7 अप्रैल को उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर बनाने के लिए विरोध किया, इसलिए मुझे वोट दो, ये स्टेटमेंट किया था। फिर 19 अप्रैल को अमरोहा नाम की उत्तर प्रदेश में जगह है, वहाँ पे उन्होंने राहुल गांधी हिंदू धर्म के खिलाफ है, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट किया था। तो इस तरीके से सब स्पीचेस हमारे पिटीशन में है और आने वाली जो नई मेरी पिटीशन रहेगी उसमें सब स्पीच उसको एनेक्स किया जाएगा और उसी पे हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर कार्रवाई हो जाए। और बात ऐसी है, अगर ये चुन के भी आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर है कि वो इनको 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से बाल ठाकरे जी ने बहुत सालों पहले 1992 में 40 साल पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी मुस्लिम धर्म के खिलाफ और हिंदुत्व के नाम पे उन्होंने वोट्स मांगी थी। तो उनको भी 6 साल के लिए इलेक्शन से बैन किया था, उनका वोटिंग राइट तक निकाला गया था। तो सेम जजमेंट इनको भी लागू होगा, इनका भी इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई हो गए, ये ना ही इलेक्शन लड़ पाएंगे यहाँ तक कि इनका वोटिंग राइट भी निकाला जाएगा। आपको लगता है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? 100%, क्योंकि सामने कानून दिखा रहा हूँ। अगर कानून से कोर्ट चलेगी तो 100% कोर्ट को ये जजमेंट देना ही होगा। 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं, 7वें चरण का मतदान कल होना है। प्रधानमंत्री तपस्या में लीन है, तो क्या लग रहा है आगे क्या माहौल है, क्या होगा? नहीं, वो उसका रिजल्ट कुछ भी आए, मैं वकील हूँ, मैं कानून का पुजारी हूँ और मैं कोर्ट के पास जाके ये दरखास्त करूंगा कि सर ये कानून है, मैंने जैसा अभी आपको दिखाया, आप लोग को लगता है कि नहीं कानून का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर आप लोगों को लगता है तो जज सबको भी लगेगा। आयोग ने एक्शन क्यों नहीं लिया? चुनाव आयोग उन्होंने अपॉइंट किया हुए, सब उनके घर के बच्चे, तीनों उनके बच्चे। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि एक कमेटी बनेगी और कमेटी में प्रधानमंत्री, विरोधी पक्ष नेता और चीफ जस्टिस रहेगा, उन्होंने चीफ जस्टिस को हटा के उन्होंने अपना कोई मंत्री बिठा दिया, कैबिनेट मिनिस्टर बिठा दिया। तो मेजॉरिटी वो कमेटी में उनकी है। तो ये जो तीनों जो अपॉइंट किए उनके घर के ऑफिस बॉयज है, घर के प्यून है उनके, वो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? चुनाव आयोग प्यून है? चुनाव आयोग पंतप्रधान कार्यालय के सिपाही है, तो ये कार्रवाई नहीं करेंगे? कैसे करेंगे? कोई अपने बॉस पे कार्रवाई कर सकता है? तो जो आपकी जो शिकायत है एक आम नागरिक की तरह है या आप किसी पार्टी से कनेक्ट होकर ये कर रहे हैं? मेरी शिकायत आम नागरिक की तरह है, मैं कोई पार्टी से बिलोंगिंग नहीं, आई एम नॉट द ऑफिस बेरर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो सर 4 जून को किस तरीके से देख रहे हैं इस बात को?
सर 4 जून से मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा भी पिटीशन फाइल होगा। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ये उसकी हियरिंग होगी जस्टिस विक्रमनाथ साहब के सामने। उन्होंने हमको आदेश दिया था कि आप इलेक्शन कमीशन जाइए। हम 15 मई को इलेक्शन कमीशन गए। हमने इलेक्शन कमीशन को 2 हफ्ते का टाइम दिया है। 2 हफ्ते कल ही खत्म हो गए। अभी कल परसों में मंडे सोमवार को हमारी पिटीशन फाइल हो जाएगी और हम मांग करेंगे कि जस्टिस विक्रमनाथ जी की बेंच फिर से लगाई जाए और उसके सामने हमारी हियरिंग हो जाए। लेकिन अब तक जो बहुत सारे मामले हुए हैं उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सत्ता में बहुत ताकत है, क्या लग रहा है 4 जून करीब है, उसके बाद आपकी और सुनवाई होगी? बाकी के मामलों के बारे में मैं कोई टिप्पणी करूंगा नहीं, लेकिन मैं मेरे मामले के बारे में जो मैं लड़ रहा हूं केस, मैं उसमें सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से शक्ति लगाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट को मैं मजबूर करूंगा कि न्याय का पालन हो, कानून का पालन हो और उसके मुताबिक डिस्क्वालिफिकेशन के ऑर्डर हो। क्यों तमाम जो राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं वो तो अपील नहीं की, आप कर रहे हैं? कौन सी अपील? तो प्रधानमंत्री मोदी के तमाम भाषणों को लेकर के अभी वो लोग शायद चुनाव में बिजी है, चुनाव के बाद शायद वो भी आएंगे कोर्ट पे। वो लोग तो दिन रात चुनाव में बिजी है। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव डिक्लेयर कर दिए, 7 चरण में रखे, तो वो लोग दिन रात बेचारे बिजी है सुबह से शाम तक। अभी वो फ्री हो गए तो वो लोग भी आएंगे, वो भी हमको ज्वाइन हो जाएंगे।